बायां मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पधारे हुए तमाम मेहमानों से एक बार पुनः कर आपसे निवेदन, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करा दें। एक बार पुनः जो भी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं जिले के जो भी जिलेवासी बता रहे हैं, मैं आपका इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार, राजस्थान सरकार के विशिष्ट शासक सचिव महोदय के आदेश के अनुसार आज के इस कार्यक्रम में अटल विचार एवं अटल कविता पठन करने का आदेश है। हमारे साचौर जिले के यहाँ भी उभरते हुए कई साहित्यकार भी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चे देश के राष्ट्रभक्त, ओजस्वी वक्ता, कवि और पूरे भारत के लोगों का दिल जीतने वाले, उनके जन्म दिवस पर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन क्या है ये हमारे कवि महोदय भी बताएंगे। इससे पहले देश के प्रख्यात एक शायरी कारीगर जिनका नाम था राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता था। आदरणीय सांसद साहब महोदय विराजे हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय विराजे हैं। राहत इंदौरी का शेर, मैं भी कविता लिखने का भी काम करता हूं। यद्यपि उनमें से मैंने जितनी भी कविताएं लिखी, दोहे लिखे, कई प्रकार की सुभाषित भी सुने, उनमें से सबसे बेस्ट लगी है वो आज मैं सुशासन दिवस के अवसर पर आदरणीय सांसद साहब महोदय के सामने और आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष एक राहत इंदौरी की 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूं। अच्छे लगे तो तालियां बजाना। राहत इंदौरी ने लिखा, जमीर जिंदा रख। जमीर अपने आप में बहुत प्यारा शब्द है। जिस व्यक्ति का जमीर मर गया, उस व्यक्ति का सब कुछ मर गया। और जिसने जमीर बेच दिया, जमीर क्या है? हमारा मन, हमारा दिल, हमारी अंतर आत्मा, हमारे अंतर आत्मा की पीड़ा, व्यक्ति का श्रेष्ठतम गुण है वो है जमीर। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। कबीर का यह तात्पर्य है, हमारे यहां मुस्लिम भाई विराजमान है तो कबीर का मतलब है हमारे अंदर राम रूपी तत्व। हमारे यहां मारवाड़ी के अंदर एक कहावत चलती है कि तेरे में राम हो तो राम रूपी तत्व हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी, जिसका राम मर गया इस धरती पर भार रूप है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाओ तो मन का फकीर जिंदा रख। कोई सुल्तान बन जाए। आज के एमएलए और एमपी हमारे लिए सुल्तान है, आज के कलेक्टर महोदय हमारे लिए सुल्तान है। आम जनता ने इनको चुन करके सुल्तान बनाए हैं। अब दायित्व सुशासन और राम राज लाने का दायित्व हमारे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बड़े बड़े विराजमान अधिकारी आपके कंधों पर है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाओ तो मन का फकीर जिंदा रख। लालच न दिखावा तुझे कभी, लालच न दिखावा कभी, वो आंखों में नीर जिंदा रख। लालच न दिखावा तुझे कभी, वो आंखों में नीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में तीर जिंदा रख। ऐसे हमें आज के सुशासन दिवस के अवसर पर हमारे बीच साचौरी जिले के बहुत ही जाने माने कविवर पधारे हैं। वे अपने स्वरचित कुछ कविताएं आज के इस
अटल विचार संगोष्ठी के माध्यम से पेश करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं हमारे कविवर को उनको थोड़ा समय देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे सागर जिले के साहित्यकार के अंदर उभरते हुए जिनकी बहुत सारी पंक्तियां कविताएं हर जगह पत्र पत्रिकाओं में आपको पढ़ने को मिलती है, हमारे युवा भाई आदरणीय नवीन जी दवे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपके समक्ष आएंगे और आपके विचारों से अपन सबको लाभान्वित करेंगे। हमारे भाई नवीन जी दवे। मंच को प्रणाम करता हूं, सभी श्रोताओं को वंदन अभिनंदन करता हूं। इस अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय कलेक्टर महोदय, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी प्रमुखजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, यानी कि स्वर्गीय कहना अपने आप में ये एक उचित शब्द नहीं है, लेकिन धरती का नियम है, काल की समय सीमा से कोई नहीं बच सकता। हम भी उस पंक्ति में आएंगे। ऐसे स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी अपने संयम, अपने कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है उनके विरोधी हो या समर्थक सभी उनका सम्मान करते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। चाहे उनका विरोधी हमेशा वो विपक्षी रहे हैं उनके, लेकिन उनका कोई विरोधी नहीं रहा है। ये बात उनकी वैश्विक स्वीकारता को दर्शाती है। हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व के मालिक और वाणी के धनी वाजपेयी जी उन बिरले राजनीतिक शख्सों में एक थे जिनका सही मायनों में कोई विरोधी नहीं था। सारा देश उनका अपना था। यूएनए में हिंदी में भाषण देते हुए उन्होंने जय जगत का नारा दिया था। पूरा विश्व उनके लिए समन्वय की विराट चेष्टा थी। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय की विराट चेष्टा से उन्होंने हर दृष्टिकोण से समन्वय किया, वैसे ही समन्वयकारी थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके भाषण, उनके विचार और उनके समाज के लिए किए गए उनके काम हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। उनका व्यक्तित्व देश के लोगों का हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी कविताएं, उनकी विचार शक्तियां हमेशा हमारे बीच में रहेगी। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कुछ पंक्तियों में उनके बारे में कहा था। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कहा भी है, ये नील मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा सद नहीं यहाँ है राजेंद्र स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कुछ मैं कविताएं आपके बीच में मैं लेना चाहता हूं। उन्होंने हर गीत को अपने लिए लिखा था। उनके गीत में कोई आशावादी है, कुछ निराशा भी है। तो मैं उनके कुछ पंक्ति आपके बीच में पेश करना चाहता हूं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता है। गीत नहीं गाता हूँ। आज की परिस्थिति को देखकर वो कहते हैं मैं गीत नहीं गाता हूँ, क्योंकि आज बेनकाब चेहरे हैं और दाग हर व्यक्ति पर बड़े बड़े हो गए हैं। लगी कुछ ऐसी नजर बिगड़ा शीशे सा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर बिगड़ा शीशे सा शहर। अपनों के मिलते मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में सूरी सी चांद, राहु गया रे का फांद। आज हर तरफ विश्वासघाती लोग बने हुए रहते हैं। पीठ में सूरी सी चांद, राहु गया रे का फांद। मुक्ति के शरों में बार बार बंद जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। एक तरफ कहते हैं मैं गीत नहीं गाता हूँ, एक तरफ देश में नई ऊर्जा, नई संसार, नए रास्ते और नई उमंग के साथ, नई जीविका के साथ में दुनिया को नई संदेश देना